Hello everyone, welcome back in your computer lecture. This is your lecture 2 of Visual Basic Control Structures, which is your chapter 10. So we will continue with the remaining topic of this chapter. Naming conventions. Now what is naming conventions? Up till now you have often accepted default names, टेक्स्ट वन, लेबल वन, एक्सेट्रा. जब आप किसी ऑब्जेक्ट के लिए आप किसी लेबल का यूज़ करते हैं, किसी ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हैं तो उसमें इसका नेम क्या होता है. जैसे टेक्स्ट लेते हैं तो उसका टेक्स्ट वन आता है, लेबल लेते हैं तो लेबल वन आता है, बटन कंट्रोल का यूज़ करते हैं तो बटन वन नेम आता है. इन अ बिग ऑब्जेक्ट, जब आप कोई बड़ा ऑब्जेक्ट बनाते हैं, दिस इज़ नॉट गुड प्रैक्टिस एज इट मेक्स द कोड हार्डर टू रीड एंड मेंटेन. जब भी आप बड़ा प्रोजेक्ट बनाते हैं तो उसमें जब आप ये टेक्स्ट, लेबल का बटन इनका यूज़ करते हैं तो इनके नंबर्स याद करना आपके लिए पॉसिबल नहीं होता. ठीक है, और इनको मेंटेन रखना भी पॉसिबल नहीं हो पाता. सो नेमिंग कन्वेंशंस यूज अ प्रीफिक्स ऑफ 3 लोअर केस लेटर्स टू आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ कंट्रोल फॉलोड बाय अ मीनिंगफुल नेम. तो नेमिंग कन्वेंशंस यूज़ करता है, एक प्रीफिक्स होती है ऑफ 3 लोअर केस होते हैं इसके लेटर्स के, एंड टू आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ कंट्रोल, जिससे अब आपके जो टाइप ऑफ कंट्रोल है उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं. ठीक है, एग्जाम्पल दिया गया है जैसे IBI एक टाइटल है, प्रीफिक्स है एब्रीविएशंस फॉर कंट्रोल नेम का एक एब्रीविएशन है. कैसे है? जैसे प्रीफिक्स है CBO, तो ये किसका प्रीफिक्स हुआ, किस कंट्रोल का हुआ, कॉम्बो बॉक्स का एक शॉर्ट फॉर्म यानी एब्रीविएशंस बन गया ये CBO. ठीक है, जैसे ही CH चेक बॉक्स का हो गया, CMD ये हो गया आपके कमांड बटन के लिए, DIR डायरेक्टरी लिस्ट के लिए, DRV ड्राइव लिस्ट बॉक्स के लिए, फिल लिस्ट बॉक्स के लिए. तो ये कुछ प्रीफिक्स यानी कि एक एब्रीविएशन से इन नेम के जिसको आप यूज़ कर सकते हैं जिससे आपको याद रह जाए. कॉम्बो बॉक्स, बटन कमांड बटन, ड्राइव लिस्ट बॉक्स ये सब नेम है जिनको आप पढ़ें कि आप किसके लिए किस कंट्रोल के लिए क्या प्रीफिक्स यूज़ कर सकते हैं. मेनली जो आपके प्रोजेक्ट में आपके काम आता है, जैसे कॉम्बो बॉक्स का COB, कमांड बटन हो गया, ठीक है, लिस्ट फाइल हो गया या फ्रेम हो गया, फ्रेम बना रहे हैं, ग्रिड बना रहे हैं, इमेज बना रहे तो IMG लगता है, लाइन बना रहे तो लीन हो गया, मेन्यू बटन्स बनाना है तो MNU यूज़ कर लिया. तो ये सब आप यूज़ कर सकते हैं. नेक्स्ट इज कंट्रोल स्ट्रक्चर. कंट्रोल स्ट्रक्चर का कैसे यूज़ होता है? द स्टेटमेंट्स इन अ प्रोग्राम आर एग्जीक्यूटेड इन अ सीक्वेंस. जो भी आप स्टेटमेंट्स होते हैं आपके प्रोग्राम के, वो एक सीक्वेंस में एग्जीक्यूट करते हैं. बट समटाइम्स वी विश टू चेंज द फ्लो ऑफ कंट्रोल. लेकिन हमें क्या होता है, जो फ्लो ऑफ कंट्रोल होता है इन स्टेटमेंट का, उनको चेंज करना पड़ता है कि हम चाहते हैं कि ऐसा चेंज हो. तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कंट्रोल स्टेटमेंट्स आर यूजफुल इन दिस सिचुएशन. इन सिचुएशंस के अंदर कंट्रोल स्टेटमेंट का बहुत अच्छा यूज़ होता है, यूज़फुल होते हैं. दे आर यूज टू कंट्रोल द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम. ये क्या करते हैं, हमारे जो प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन होता है उनको कंट्रोल करते हैं. आइदर बाय रिपीटिंग और बाय skipping the executions of a statement or a set of statements. कि कैसे यूज़ करते हैं, या तो हम उसको रिपीट कर सकते हैं स्टेटमेंट को, या किसी भी एग्जीक्यूशंस को या स्टेटमेंट्स को हम स्किप भी करवा सकते हैं. इफ़ देन एल्स स्टेटमेंट कंट्रोल स्टेटमेंट होता है. इफ़ देन एल्स स्टेटमेंट, इसका कैसे यूज़ होता है? इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग डिसीजन बेस्ड ऑन द रिजल्ट ऑफ कंपेरिजन. कि जब भी हम किसी रिजल्ट को कंपेयर करके रिजल्ट देना चाहते हैं तो उसमें कंपेयर में डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट होता है ये. इफ़ देन एल्स. इफ़ द कंडीशन इज़ ट्रू देन द स्टेटमेंट्स रिटन आफ्टर देन आर एग्जीक्यूटेड. अगर आपकी 2 कंडीशंस दी आपने, उन 2 कंडीशंस में से अगर एक कंडीशन ट्रू है, इफ़ द कंडीशन इज ट्रू, आपकी कंडीशन ट्रू है, देन तो क्या होगा, द स्टेटमेंट रिटर्न, जो आपने स्टेटमेंट लिखा है आफ्टर देन, यानी कि एक देन क्या है, एक वर्ड है. ठीक है, इसके बाद जो आपने जो रिटर्न किया है स्टेटमेंट, वो एग्जीक्यूट हो जाएगा. बट इफ़ द कंडीशन इज़ फॉल्स, लेकिन अगर कंडीशन फॉल्स होती है, देन द स्टेटमेंट रिटर्न आफ्टर एल्स आर एग्जीक्यूटेड. लेकिन
अगर स्टेटमेंट फॉल्स होता है तो जो आपने एल्स वर्ड यूज़ किया है उसके बाद का जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होगा। आपके पास यहाँ पे एक एग्जाम्पल और सिंटेक्स दिया गया है कि अगर आपने इफ़ लिया, कंडीशनल एक्सप्रेशन लिया, ओके, देन आपने उसके बाद ये एक स्टेटमेंट लिया है, वन और मोर स्टेटमेंट्स टू बी एग्जीक्यूटेड इफ कंडीशन इज ट्रू। अगर कंडीशन ट्रू है तो आपकी ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। बट अगर आपकी कंडीशन फॉल्स होती है, जो आपने यहाँ कंडीशन दिया, अगर वो कंडीशन फॉल्स होती है तो जो आपने स्टेटमेंट एल्स के बाद जो स्टेटमेंट लिया है ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। इट इज़ एग्जीक्यूटेड एज पर द फॉलोइंग फ्लो चार्ट। या आपको यहाँ पर एक फ्लो चार्ट के थ्रू भी एक्सप्लेन किया गया है कैसे, कि अगर आपने कोई कंडीशन दी है, ठीक है, अब वो या तो ट्रू हो सकती है या तो वो फॉल्स हो सकती है। तो वन और मोर स्टेटमेंट टू बी एग्जीक्यूटेड इफ कंडीशन इज ट्रू, कि अगर वन और मोर स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे अगर कंडीशन ट्रू हुई, और फॉल्स अगर कंडीशन होती है तो क्या होता है, वन और मोर स्टेटमेंट्स टू बी एग्जीक्यूटेड इफ कंडीशन इज फॉल्स। नेक्स्ट इज लर्निंग थ्रू एग्जाम्पल। ठीक है, हम एग्जाम्पल के थ्रू लर्न करते हैं। टू लर्न मोर अबाउट इफ़ देन एल्स स्टेटमेंट, अगर हम इफ़ देन एल्स स्टेटमेंट के बारे में और जानना चाहते हैं, द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स कैन बी सीन। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं। राइट अ प्रोग्राम टू चेक वेदर अ पर्सन इज एडल्ट और नॉट बेस्ड ऑन हिज एज। अब हमको एक प्रोग्राम लिखना होगा ये चेक करने के लिए कि जो पर्सन है वो एडल्ट है या नहीं, ऑन द बेस्ड ऑन हिज एज, उसकी एज के बेस पर। कैसे? क्रिएट एन इंटरफेस एज शोन हेयर विद 3 टेक्स्ट बॉक्स नेम। जैसे हमने एक फॉर्म बनाया है, ठीक है, ये आपका एक फॉर्म क्रिएट हो गया, आपका यहाँ पर ये फॉर्म क्रिएट है, ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास दिया है 3 टेक्स्ट बॉक्स दिए हैं। पहला टेक्स्ट बॉक्स होगा जिसमें एंटर होगा नेम, यानी कि जिस स्टूडेंट के बारे में बात कर रहे हैं वो एडल्ट है या नहीं, उसके लिए हम यहाँ पे पहले नेम करेंगे, फिर उसकी एज एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद जब हम क्लिक करेंगे ऑन द चेक एज पे क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ पर रिजल्ट शो होगा। तो TXT नेम, TXT एज एंड TXT इलिजिबल, 2 लेबल कंट्रोल्स होंगे यहाँ पे विद द मैसेज शोन इन अ कमांड बॉक्स। तो यहाँ पे क्या क्या हुआ, ये तो आपके 2 लेबल हो गए, ठीक है, ये आपका टेक्स्ट बॉक्स हुआ और ये आपका कमांड बटन हुआ। नाउ ओपन कमांड विंडो एंड राइट द कोड एज शोन बिलो। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आप कमांड विंडो को ओपन करना है और उस पर कोड लिखना है। एग्जीक्यूट द प्रोग्राम एंड चेक द आउटपुट। अब आपको प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना है और चेक करना है आउटपुट। कैसे करना है, जैसे फॉर्म 1 है, एंटर नेम, नेम एंटर करना है, एज एंटर करी और चेक एज करी, तो कैसे आया, एग्जाम्पल दिया गया है। जैसे एंटर नेम कर, यहाँ पे नेम एंटर कर दिया, एज कर दी 12। अब जैसे हमने क्लिक किया एज पर तो यहाँ पर मैसेज आया, उप्स यू आर वेरी यंग। ठीक है, वैसे निशान थे 32 गया, जैसे चेक किया तो ग्रेट यू आर एलिजिबल टू वोट। ये इस तरीके से वर्क करता है। नाउ सेलेक्ट केस स्टेटमेंट। सेलेक्ट केस स्टेटमेंट क्या होता है, इट इज़ यूज टू एग्जीक्यूट द स्टेटमेंट्स बेस्ड ऑन डिफरेंट चॉइसेस कंडीशंस। कि अगर हमारे पास बहुत सारी चॉइस दी गई है, बहुत सारी कंडीशंस दी गई है, उनके बेस्ड, उनके स्टेटमेंट के बेस पर एग्जीक्यूट करता है। तो इफ़ एक्सेप्ट अ वैल्यू एंड कंपेयर्स इट विद द गिवन ऑप्शंस, आफ्टर फाइंडिंग द मैचिंग ऑप्शंस इट एग्जीक्यूट्स द स्टेटमेंट्स एक्सप्रेस्ड फॉर दैट ऑप्शन। कैसे करता है एग्जीक्यूट, जैसे यहाँ पर आपके पास आया है सेलेक्ट केस एक्सप्रेशन। अब आपके पास केस दे दिया है वैल्यू 1 केस वैल्यू 2, यानी कि जो आपकी जो केस एक्सप्रेशन है ये इक्वल होना चाहिए इस केस वैल्यू के, तभी वो जो आपका केस वैल्यू है उसके अंदर आपकी जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होंगे। जैसे सिंटेक्स दिया गया है, लर्निंग थ्रू एग्जाम्पल।
Design an application in Visual Basic to accept the age of a user in a text box and display the appropriate message in label. अब आपको यहाँ पे क्या करना है कि आपको एक ऐसी एप्लीकेशन डिज़ाइन करनी है विजुअल बेसिक के अंदर जो आपकी एज को एक्सेप्ट करे, जो यूज़र है उसके एज को एक्सेप्ट करे इन द टेक्स्ट बॉक्स के अंदर एंड डिस्प्ले द अप्रोप्रिएट मैसेज इज लेबल, और लेबल पर एक अप्रोप्रिएट मैसेज प्रिंट करें और डिस्प्ले करें. नेक्स्ट इज डू वाइल स्टेटमेंट. डू वाइल स्टेटमेंट में क्या होता है? इट इज़ यूज टू रिपीटेडली एग्जीक्यूट अ सेट ऑफ स्टेटमेंट्स. कि क्या करता है? कंटिन्यूसली यानी कि रिपीटेडली एग्जीक्यूट करता है आपके सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को टिल द सेटिस्फाई कंडीशंस रिमेन ट्रू, जब तक कि आपकी जो स्पेसिफाइड कंडीशंस है वो रिमेन ट्रू नहीं आ जाती. इट स्टॉप्स एग्जीक्यूटिंग द स्टेटमेंट एज द कंडीशन बिकम फॉल्स. और ये एग्जीक्यूट कब स्टॉप करता है स्टेटमेंट्स का? जब आपकी कंडीशंस फॉल्स होती हैं. जैसे इसका सिंटेक्स दिया गया है, डू वाइल कंडीशंस वी बी स्टेटमेंट लूप. डू वाइल यहाँ पे आपने कंडीशंस दे दी, फिर आपने वी बी स्टेटमेंट्स दिया और यहाँ पे एक लूप लगा दिया. डू वाइल प्री टेस्ट लूप. डू वाइल प्री टेस्ट लूप क्या होता है? जैसे सम स्टेटमेंट बिफोर लूप बिगिन. कुछ आपने स्टेटमेंट्स दे दिए आपके लूप स्टार्ट होने से पहले, ठीक है. फिर आपने यहाँ पर एक कंडीशंस लगा दी. कंडीशंस या तो फॉल्स होगी या तो ट्रू होगी. अगर कंडीशन आपकी ट्रू होती है तो स्टेटमेंट 1 ऑफ द लूप बॉडी ये मूव करेगा, फिर स्टेप 2 में जाएगा. अगर आपकी कंडीशंस फॉल्स होती है तो जो आपके कुछ स्टेटमेंट्स है आफ्टर लूप वो फिनिश हो जाएंगे. यानी कि जो पहला था स्टेटमेंट वो तो एग्जीक्यूट होगा, पहला जो स्टेटमेंट था वो तो एग्जीक्यूट होगा, और अगर फॉल्स होता है तो डायरेक्टली वो फिनिश हो जाएगा लूप. लर्निंग थ्रू एग्जाम्पल. एग्जाम्पल के थ्रू कैसे देख सकते हैं हम? राइट अ प्रोग्राम टू डिस्प्ले इवन नंबर्स बिटवीन 3 to 10. अब हम क्या कर रहे हैं? यहाँ पे एक प्रोग्राम लिख रहे हैं जो डिस्प्ले करेगा इवन नंबर्स को बिटवीन 3 to 10 के 3 to 10 के बीच में जो इवन नंबर है या नहीं. क्रिएट अ इंटरफेस शोन है. अब यहाँ पे हम एक इंटरफेस शो करेंगे जो कि हम कोड के अंदर लिखेंगे, ठीक है. कोड के अंदर कैसे लिखेंगे? जैसे कि आपका यहाँ कोड था प्राइवेट सब कमांड क्लिक, ठीक है. क्लिक करने पर यानी कि जो हम सीरीज़ हमने यहाँ पे एक सीरीज़ बनाई है 3 to 10 वाली, जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा ये जो कोड होगा ये रन होगा. कैसे होगा? यहाँ पे लिखा है कमांड क्लिक, यानी जो आपका कमांड वन है उस पर क्लिक करते ही ये प्रोग्राम रन होगा. कैसे? डीम लिया ए एज इंटीजर. क्या आपने डीम ए क्या हुआ? आपका वेरिएबल जो कि किस टाइप डेटा टाइप का है? इंटीजर टाइप का. अब इस वेरिएबल के अंदर हमने वैल्यू असाइन कर रहे हैं ए इक्वल्स टू 3. ए के अंदर 3 वैल्यू हमने असाइन की है. फिर हमने डू वाइल कंडीशंस को लगाया. डू वाइल कंडीशंस को लगाया यानी कि कंडीशन दी ए जो है वो लेस है 11 से. फिर हमने जो भी ए का आंसर आएगा यानी 3, वो 3 यहाँ प्रिंट हो जाएगा प्रिंट ए पे. और ए इक्वल्स टू a+1 और फिर लूप. जबकि लूप चलेगा तो इस तरीके से आपका लूप चलेगा और यहाँ पर हमें एक सीरीज शो हो जाएगी. इससे हमें जो इवन नंबर्स होंगे वो क्या क्या हैं वो पता चल जाएगा और वो आ जाएंगे, ठीक है. एग्जीक्यूट द प्रोग्राम एंड क्लिक द प्रिंट टू बटन. जब हम एग्जीक्यूट का प्रोग्राम करेंगे तो प्रिंट कर देंगे बटन को. नेक्स्ट इज फॉर नेक्स्ट स्टेटमेंट. फॉर नेक्स्ट स्टेटमेंट का हम कैसे यूज़ कर सकते हैं? इट इज़ यूज टू रिपीट अ सेट ऑफ स्टेटमेंट्स अ फिक्स्ड नंबर ऑफ टाइम्स. कि हम स्टेटमेंट्स को एक फिक्स्ड नंबर ऑफ टाइम्स पर ही रिपीट कर सकते हैं. इट यूजेस अ काउंटर दैट कीप्स ऑन काउंटिंग द नंबर्स ऑफ एग्जीक्यूशंस. ये एक काउंटर होता है जिसमें हम नंबर्स ऑफ एग्जीक्यूशंस को काउंट करते हैं. जैसे सिंटेक्स दिया गया है फॉर काउंटर इक्वल्स टू इनिशियल वैल्यू टू फाइनल वैल्यू. ये इनिशियल वैल्यू से फाइनल वैल्यू पर जाएगा. और स्टेप वैल्यू होगी वी बी स्टेटमेंट्स जो कि नेक्स्ट होगी. राइट अ प्रोग्राम टू डिस्प्ले इवन नंबर्स बिटवीन 3 to 10. अब 3 to 10 कैसे होगा? राइट अ प्रोग्राम टू डिस्प्ले इवन नंबर्स बिटवीन 3 to 10. क्रिएट एन इंटरफेस एज शोन हेयर. यहाँ पर हम एक इंटरफेस क्रिएट करेंगे. राइट कोड शोन एज बिलो फॉर क्लिक इवेंट ऑफ एन कमांड बटन. इस कमांड बटन पर क्लिक करके हम कोड रन करेंगे. तो ये दिया है जैसे एग्जीक्यूट द प्रोग्राम एंड क्लिक ऑन प्रिंट बटन. यही सेम वही कमांड है. आपने जो नंबरिंग वाला दिया है राइट अ प्रोग्राम टू डिस्प्ले इवन नंबर बिटवीन 3 to 10, वही सेम यहाँ पर प्रोग्रामिंग है.
पर इसके स्टेप्स क्या होंगे वैल्यू की, द स्टेप्स वैल्यू नीड टू बी 1, द स्टेटमेंट कि आपने फॉर आई यूज़ किया है, फॉर आई यूज़ किया है जो कि एक वेरिएबल है आई, इसमें 1 to 10, ठीक है, 1 to 10 दे दिया, ये स्टेप 2 हो गई आपकी। स्टेप 1 तो क्या हो गई आपकी, नो टू बी नो, और ये प्रिंट आई कर दिया, फिर नेक्स्ट कर दिया, वुड प्रोड्यूस द फॉलोइंग आउटपुट, तो आपके पास ये आउटपुट आएगा। द स्टेप वैल्यू कैन बी नेगेटिव, तो स्टेप वैल्यू अगर आपकी नेगेटिव होती है, द स्टेप वैल्यू कैन बी नेगेटिव, स्टेप वैल्यू आपकी नेगेटिव भी हो सकती है, इन विच केस द लूप एग्जीक्यूट्स अंटिल द इनिशियल वैल्यू इज लेस देन द final value, therefore the initial value should be greater than an step value, the statements for x equals to 3 to 1, step 1 print x next would produce the following output 3 to 1। ये जो स्टेटमेंट्स है आपको इन लूप्स को यूज़ करके देखना होगा, तभी आपको ये समझ में आएंगे, वरना ऐसे आपको समझ में नहीं आएंगी। इन स्टेप्स को आपको यूज़ करके ही देखना होगा। Here all the coding is written on the click event, since that it is the actions as a result of which the answer is to be displayed। जो भी आपको आंसर यहाँ कोडिंग डिस्प्ले होता है, आपको वो इवेंट्स को क्लिक करना है, सिंस द एक्शन ऑफ द रिजल्ट, जब तक कि वो आपको रिजल्ट नहीं दे देता, आंसर टू बी डिस्प्ले, जब तक आपको डिस्प्ले नहीं हो जाता। आपको ये कोडिंग आपको खुद से करके एक बारी देखनी होगी। सो स्टूडेंट, दिस इज़ ऑल अबाउट योर चैप्टर। Here your chapter 10 Visual Basic Control Statements are completed. We will meet in the next lecture with the next chapter. Read all the reviews of the chapter very carefully. So we will meet in the next lecture. Till then, bye bye.